पहले से बता दिया कि सबको मतलब पूरा अगर पैसा, आप क्वालिफाइड हैं 100% के लिए, आपको 100% अच्छा, मिलेगा। जिसका 90 जिसका 110 है वैसा मिलेगा, वैसा मिलेगा। वो परफॉर्मेंस रिलेटेड होता है। सब ऐसे ही खुश होंगे इस बार पूरा 100% आ रहा है। काम किया नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं है। 100% वेरिएबल पे सिर्फ मिथ है। मतलब अब क्लैरिफिकेशन आ गया एटलीस्ट। ये चतुर्वेदी साहब, आप क्योंकि टेक्नो फंडा दोनों देखते हो, एक तो फंडामेंटली क्या ये अच्छे जोन्स हैं लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन के लिहाज से इस आईटी स्टॉक्स में, चार्ट्स में? अच्छा, लोज से रिकवरी तो आई थी आईटी स्टॉक्स में, ऑफ लेट फिर वीकनेस आती चली जा रही है, क्या करना है? खासतौर पे दिग्गजों में किसी टीसीएस, किसी इंफोसिस, विप्रो को हटा देते हैं क्योंकि उसकी अपनी चाल, अपनी खासी वीकनेस है। जी, तो यहाँ पर पे जो कॉल है आशीष जी, वो सेक्टर के बजाय सेक्टर एलोकेशन पे है। और इसको मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करूँ कि जहां पर टिपिकली हम देख रहे थे 20 से 22% आईटी का एलोकेशन ज्यादातर फंड्स में अच्छे पीएमएसएस ने मेंटेन रखा था, उसको कहीं ना कहीं अंडरवेट पोजीशनिंग की जा रही है और 13 से 14% पे वेट पर लाया जा रहा है। क्योंकि जो पूरा ट्रैक्शन है, ये अब बात है रिलेटिव परफॉर्मेंस की, और रिलेटिव परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड्स, ऑटो, इस तरह के स्पेस में पैसा ज्यादा जा रहा है और कहीं ना कहीं आईटी से वो पैसा निकल रहा है। तो मेरा मानना है, देखिए लॉन्ग टर्म में बिल्कुल पोर्टफोलियो में आपके होना चाहिए, बट बात है पोजीशनिंग की। अगर से आप 20-25% वेट पोजीशन पे रख रहे हैं तो उसको थोड़ा सा डेफिनेटली पोजीशन को आपको लाइटर करना पड़ेगा। हमारी जो टॉप पिक है वो इन्फोसिस, माइंडट्री, एलटीटीएस जैसे स्टॉक है आईटी के अंदर में, और टाटा एलेक्सी, केपीआईटी जो है वो जो हम केस थीम है इसकी बात करते हैं, उस तरह के स्टॉक्स में होनी चाहिए। बट जैसे मैंने कहा, स्लोली एक्यूमुलेट कीजिए, यहाँ पर बहुत जल्दबाजी में रिटर्न बनने के थोड़े चांसेस मुझे कम नजर आते हैं। चलिए, तो टाटा एलेक्सी पर आप देखें, आपका आउटलुक 9618 पर एक आपने पहले भी शेयर किया और ये कल मुझे याद है इनफैक्ट चंदन जी का भी कन्विक्शन ट्रेड था जब हमारे साथ डिस्कशन में थे। खैर, स्टॉक्स टू वॉच के लिए चलते हैं सुमित के पास। और आज की अगर आप देखें, आई मीन इन दो बड़ी स्टोरीज के बाद, एनडीटीवी के बाद जो जनरल स्टॉक्स टू वॉच है वो क्या है, आइए सुमित से सुनते हैं। सुमित बताइए। न्यूज़ फ्लोज हैं। सबसे पहले कुछ स्टॉक्स जिसमें कुछ मूव आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, उसमें से आप ऑयल स्पेस के ऊपर नजर रखेंगे जहां पर क्रूड के अंदर तो तेजी देखने को मिली है, लेकिन इंडिविजुअली भी कई सारे न्यूज़ फ्लोज ऑयल स्पेस के अंदर आ रहे हैं। चेन्नई पेट्रो, आईओसी और बाकी सीड इन्वेस्टर के साथ मिलकर करीब 31,580 करोड़ रुपए से 9 MMTPA की कैपेसिटी में एक इकाई लगाएगा कावेरी बेसिन रिफाइनरी के अंदर, जिसमें जो सीड इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं उसके अंदर LIC, ICICI बैंक, ICICI प्रूडेंशियल, SBI लाइफ, ये कुछ सब मिलकर, और साथ साथ IOC को अगर आप जोड़ लेंगे तो ये सब मिलकर एक प्रोजेक्ट लगा रहा था। चेन्नई पेट्रो के ऊपर आपको नजर रखनी होगी। टाटा मोटर्स, यहाँ पे कल बयान आए थे कि JLR एक डबल डिजिट एबिट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, एबिट मार्जिन की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं FY26 तक आते आते, और FY23 में 5% के आसपास के एबिट मार्जिन देखने को मिल सकते हैं। कंपनी 37.5 करोड़ पाउंड के आसपास के सिंडिकेट लोन्स भी ले सकते हैं, तो एक फंडिंग की भी बातचीत है। तो टाटा मोटर्स इस लिहाज से फोकस में रहेगा। इसके अलावा कुछ और खबरों की अगर बात किया तो PFC की तरफ से एक न्यूज़ फ्लो आता हुआ दिखाई पड़ा है। करीब 6,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो फंडिंग है वो महाप-REIT को 6,750 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल फंडिंग जो है वो PFC करेगा। और ये जो महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्राटेक, ये महाप्रीत जो है उसका फुल फॉर्म आप देख रहे हैं, तो PFC के ऊपर नजर रखेंगे। इसके अलावा अरविंद स्मार्ट स्पेस की तरफ से भी कुछ खबर आते हुए दिखाई पड़ी है। खासतौर से अरविंद स्मार्ट स्पेस का एक HDFC कैपिटल के साथ टाई अप हुआ है, और इस टाई अप के तहत अरविंद स्मार्ट स्पेस जो है वो रेजिडेंशियल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म के लिए करार करेगा। तो उस लिहाज से आप अरविंद स्मार्ट स्पेस के ऊपर नजर रखेंगे। साथ ही साथ एक कैंप्स के ऊपर भी खबर है जहाँ पर 3.79% जो इक्विटी है उसका लीन हुआ है, तो एक उसके ऊपर भी आप नजर बनाएंगे। 2 दिन पहले ब्लॉक डील के बाद क्लैरिफिकेशन आता हुआ दिखाई पड़ा है।